हमारे सभी प्यारे भाइयों राम राम। हमारे 53 नंबर के जो सीजीआई होने वाले हैं या जिन्होंने अभी शपथ लिया है, उनका नाम है सूर्यकांत। मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के 53 नंबर के जो सीनियर जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम जो है सूर्यकांत है। अब जो जज का नियुक्ति होता है, किस आधार पे होता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोगों तो ये चीज़ें नहीं मालूम होती हैं, आखिर किस आधार पे जो है नियुक्ति होता है और कैसे जो है जज बनाए जाते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ जज बनाने लिए किसी भी पेपर, एग्जाम, इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। वहाँ पे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं, उनका नियुक्ति जो है कॉलेजियम के आधार पे होता है। अब आप पूछेंगे व्हाट इज ए कॉलेजियम, आखिर कॉलेजियम क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बताऊं। जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें सीजीआई के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ ली। तो कॉलेजियम जो है हमारे संविधान में नहीं था। ठीक, आप लोग पहले ये जान लीजिए कि कॉलेजियम जो है हमारे संविधान में नहीं था। कॉलेजियम में एक 1980 के आसपास एक कानून अपनाया जाता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो हैं वो मतलब चुनते हैं कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किस जज को जो है लाना है। तो वहाँ से जो उनके द्वारा जो है चुना जाता है। चुनने के बाद जो है वो गवर्नमेंट तो भेजते हैं, गवर्नमेंट उसे जो है राष्ट्रपति तो भेजती है, राष्ट्रपति जी जो है उस पर साइन करते हैं, परमिशन देते हैं और फिर जो है उनका नियुक्ति हो जाता है। यही प्रक्रिया होता है कॉलेजियम सिस्टम में। इसके अलावा ना ही कोई पेपर होता है, ना ही कोई एग्जाम होता है, ना ही कोई इंटरव्यू होता है। ये जो है इस पे हजारों बार जो है सवाल भी उठाया जाता है कि आखिर जब एक चपरासी का नौकरी ले उसका इंटरव्यू होता है, तो फिर एक जज जो इतने बड़े पद पे बैठाए जाते हैं, उनके लिए कोई एग्जाम, कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बहरहाल मैं आपको कॉलेजियम का थोड़ा ये बता दूं कि आखिर ये कब बना है और क्या रीजन रहा बनने का, क्या प्रोसेस रहा, इसके बारे में हम आपको बता दूं। हम बात करें तो यह किसी कानून या संविधान में सीधे नहीं लिखा है, यह बना सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से। पहला जज केस 1981 में आया, जहां पर सरकार को बड़ी शक्ति मिली कि सरकार जो है अपनी तरफ से जो है जज बनाएंगे। फिर जो है दूसरा जज केस 1993 में आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजों की नियुक्ति का फैसला जज खुद करेंगे, सरकार नहीं करेगा। तीसरा जज केस आया 1998 में, जहां पर कॉलेजियम की संरचना और प्रक्रिया स्पष्ट हुई और यहाँ जो है आज का कॉलेजियम सिस्टम है। मतलब 1998 में जब इसका तीसरी बार जजों का मामला आया सामने, वहां से जो है कॉलेजियम की संरचना जो है और प्रक्रिया जो है स्पष्ट रूप से हो गई, जहां से जो है अब ये कॉलेजियम आया है। हम बात करें तो इसमें जो है 5 जजों का टीम होता है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश चेयरमैन होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ही 4 वरिष्ठतम जज होते हैं। यही 5 लोग तय करते हैं कि किसे जज बनना है, किसका ट्रांसफर होना आदि है। वही बात करें हाई कोर्ट कॉलेजियम में, इसमें 3 सदस्य होते हैं। उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वहाँ के चेयरमैन होते हैं, 2 वरिष्ठ जज होते हैं। यह कॉलेजियम नाम सुझाता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उस पर अंतिम फैसला लेता है। कॉलेजियम क्या क्या काम करता है इसके बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफर करता है, हाई कोर्ट जज चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है, किसी जज के प्रमोशन का सिफारिश करता है। इतना अधिकार है कॉलेजियम के पास। हम वही बात करें तो एलिजिबिलिटी जितना तो
अनुभव देता है, वरिष्ठता देता है, ईमानदारी देता है, लिखे गए फैसले देता है। मतलब अनुभव कितना वरिष्ठ है, ईमानदारी कितनी है, और उनके द्वारा जो फैसले लिए गए हैं वो फैसले, व्यवहार, ये सारी चीजों को देखकर उनकी नियुक्ति होती है। वहीं पे सभी जजों की राय भी ली जाती है, जहां पर जिस जज का नाम प्रस्तावित है उसके क्षेत्र को देखने वाले सुप्रीम कोर्ट जज से भी राय ली जाती है। कॉलेजियम में रिजोल्यूशन पास करता है, फिर नाम कॉलेजियम नोट में लिखा जाता है, सरकार को भेजा जाता है। सरकार की भूमिका इसमें यह होती है, सरकार नाम वापस भेज सकती है एक बार, लेकिन अगर कॉलेजियम फिर से वही नाम भेज दे तो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है। इसे कहते हैं बेंडिंग रिकमेंडेशन। उसके बाद बात करें तो कॉलेजियम सिस्टम की आलोचनाएं, तो इसमें जो है सबसे पहला ये है पारदर्शिता बहुत कम है। वही बाहर पता नहीं चलता कि किसे क्यों चुना गया। भाई भतीजावाद का भी आरोप इसमें आता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपने संबंधियों को लोग चुन लेते हैं, उन्हें ही जो है लाकर बैठा देते हैं। कहा जाता है कि जज अपने जानने वालों को आगे बढ़ाते हैं, जवाबदेही नहीं। कोर्ट के इस फैसले पर जनता, संसद का कोई कंट्रोल नहीं होता है। नियुक्तियों में देरी, सरकार और कॉलेजियम के बीच खींचतान से सीटें खाली रह जाती हैं। कॉलेजियम के पक्ष में तर्क होती है, हम बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहती है। अगर सरकार जज बनाती तो न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बढ़ जाता। विशेषज्ञ की बात करें तो जजों की क्षमता बेहतर समझ आती है। 30 साल की सफल प्रैक्टिस और 1993 से नियुक्तियां लगातार इसी सिस्टम से चल रही हैं। तो ये बहुत सारे रीजन है, इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है कि आखिर क्यों जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, आखिर क्यों जो है कॉलेजियम के आधार पे जजों की जो है नियुक्ति होती है, क्या रीजन है, और आखिर क्या क्या इसमें जो है प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें जो है इसमें गलत चीजें हैं जिसके लेकर आलोचना भी होती है। ये बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे, क्योंकि देखिए हमारी एक सीधी बात जानिए, आज के ज़माने में छोटा छोटा भी आप तो है छोटी सी जॉब लेनी है, चपरासी की भी जॉब लेनी है, तो आप तो जो है वहाँ पे जो है पेपर होता है, आप तो जो है एग्जाम बैठना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहाँ पर जो है आपकी वरिष्ठता देखी जाती है कि आपकी एज क्या है, आप जो फैसले ले चुके हैं उसे आपका व्यवहार क्या है, और यही सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान दिया जाता है। ध्यान देने बाद जो है आपके बारे में पूछा जाता है, जो आपके जानने वाले हैं, मतलब जो उस क्षेत्र से आते हैं कि क्या इनका जो फैसला है या जो भी चीज़ें हैं सही है या नहीं है, इन सारे आधारों को मिलाकर इनका नाम जो है सामने लाया जाता है। गवर्नमेंट अगर इसे एक बार वापस भेज भी दे और सुप्रीम कोर्ट दोबारा उसी नाम को भेजे तो फिर गवर्नमेंट को उसे मानना ही पड़ता है। तो लास्ट में मिला जुला कर सुप्रीम कोर्ट की ही इसमें चलती है और किसी की नहीं चलती है। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।